मित्रों, एसटीएन चैनल के सभी दर्शकों का मैं पूर्णिमा जायसवाल अदा हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, गर्मी की तपन सहने के बाद आखिरकार सावन का महीना आ ही गया। सावन का महीना होता ही इतना खास है। जब इसका नाम सावन मात्र का नाम जब हमारे हृदय में पड़ता है तो मन उमड़ जाता है। जीव जंतु पेड़ पौधे सभी हर्षित हो जाते हैं। जहां प्रकृति अपने चरम सीमा पर होती है, श्रृंगार की चरम सीमा पर होती है, वहीं सभी लोग हर्षित हो उठते हैं। और ऐसे में एसटीएन चैनल ने हमारे लिए यह काव्य गोष्ठी आयोजित की है। स्वागत है दोस्तों, आपको बताऊं कि एसटीएन चैनल जो है वो कला संस्कृति के लिए अपना उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। इसने कोटा शहर में अपना बहुत प्रभावशाली कार्य, महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और इसमें मैं सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ दिनेश जी गौतम को, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट कार्य किया है और आज यह एसटीएन चैनल पर यह काव्य गोष्ठी आयोजित की है। और इस गोष्ठी में भाग लेने के लिए विशेष कवि आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों, मैं आपको इन कवियों का परिचय करा दूं। हमारे साथ में एक विशिष्ट कवित्री आई हैं जिनका नाम होता है वीणा अग्रवाल, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं। हमारे साथ में लक्ष्मी जी राजवंशी आई हैं, ये भी कवित्री हैं, ये विद्यार्थी हैं, एमए की छात्रा रह चुकी हैं। और हमारे साथ में एक विशिष्ट कवि और आए हैं जिनका नाम होता है लोकेश जी मृदुल। तो मैं अपनी इस टीम के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस काव्य गोष्ठी का श्री गणेश करूं, उसके लिए मैं माँ भगवती के चरणों में अपना स्तवन करना चाहती हूँ। या कुंदेन तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करम मध्य सरस्वती, करम मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए ये आशीर्वाद लेना चाहती हूँ कि इस काव्य गोष्ठी को सफल करें और हमारे ऊपर इस सावन के महीने की अनुकंपा बनाए रखें। काव्य गोष्ठी की शुरुआत करती हूं मैं। हमारी एक कवित्री हैं जो युवा कवित्री हैं। दोस्तों, एक बात आपसे करना चाहती हूँ। इस पृथ्वी की, इस सृष्टि की जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली जो महिला है, उसके बारे में आपसे थोड़ी सी बातचीत करके और फिर उसी भूमिका में अपनी कवित्री को आवाज दूंगी, आमंत्रित करूंगी। तो ये जो आधी आबादी की प्रतिनिधित्व करने वाली जो महिला है, वह एक शक्ति का स्वरूप है। इसे कुछ भी दे दिया जाए, आज मैं बड़ी आभारी हूं कि मैम भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इन्हें कुछ भी दे दिया जाए तो ये किसी भी चीज को दूना कर देती है। कभी इनको अगर कपड़ा दे दिया जाए तो वो पोशाक बना देती है। कभी इनको अगर रॉ मटेरियल दे दिया जाए तो वो विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना देती हैं। तो स्त्री जो है वह शक्ति का स्वरूप है, इसीलिए पुराणों में इसे देवियों को हम शक्ति कहते हैं, माँ पार्वती को हम शक्ति कहते हैं। बहुत सुंदर। तो मेरी चार पंक्तियां हैं, मैं इसी से आगाज करती हूँ। इस चार पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ। एसटीएन चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मैं ये चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि मुझे मिलता है जो कुछ भी, मैं दूना कर दिखाती हूँ। बहुत अच्छा। आपका आशीर्वाद मिले कि अच्छा। मुझे मिलता है जो कुछ भी, मैं दूना कर दिखाती हूँ। मिलेगर एक मकान मुझको, मैं उसको घर बनाती हूँ। वाह वाह, क्या बात है। मिलेगर एक मकान मुझको, मैं उसको घर बनाती हूँ। कि लेकर फूल एक तुमसे, उसे बगिया बना डालूं। कि लेकर फूल एक तुमसे, उसे बगिया बना डालूं। मैं औरत हूँ, मैं दुनिया को हंसी सुंदर बनाती हूँ। मैं औरत हूँ, मैं दुनिया को हंसी सुंदर बनाती हूँ। बहुत अच्छा। तो इस काव्य गोष्ठी को सुंदर बनाने के लिए हमने एक कवित्री को आमंत्रित किया है। उस कवित्री का नाम होता है लक्ष्मी राजवंशी, और मैं अब उन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ में आमंत्रित करती हूँ कि वे इस काव्य गोष्ठी का आगाज करें। आप सभी को नमस्कार, जो एसटीएन चैनल देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है। और जो अभी ये काव्य गोष्ठी जिस पर होने जा रही है कि सावन का महीना, तो मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ कि सावन हमारे लिए क्या है। स्वागत है। आया सावन में सोमवार, ये है हरियाला त्योहार।
आया सावन में सोमवार, ये है हरियाला त्योहार। तन मन को भिगोती है ये बूंदों की बौछार। आया सावन में सोमवार, ये है हरियाला त्योहार। बहुत सुंदर। अभिषेक उपवास करके जिसने शिव को मनाया, भंग धतूरा बेल पत्र संग में ही चढ़ाया। लिंगाष्टम शिव पुराण श्रवण किया है जिसने, शिव भक्ति से मुक्ति द्वार की ओर कदम बढ़ाया। सिद्ध मनोरथ हो जाते हैं पल में ही साकार। आया सावन में सोमवार, ये है बहुत सुंदर। हरियाला त्योहार। और कंगन की खन खन से गरज कर बादल बरस रहे हैं। वाह मन भावन के दर्शन को ये नैना तरस रहे हैं। अमवा की डाली झूमती जैसे करे विभोर, फूलों पर गुंजन करते ये भंवरे हरस रहे हैं। दुल्हन सी सजी धरती को अंबर रहा निहार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सावन में सोमवार, ये है हरियाला त्योहार। बहुत अच्छा। इन आसमान में बिखरे हैं इंद्रधनुष के रंग, बच्चों के चेहरे पे आई खुशी की नई उमंग। बहुत अच्छा। बच्चों के चेहरे पे आई खुशी की नई उमंग। अमवा की डारी पर देखो कोयल चहक रही है, मन उपवन में खुशबू एक नई सी महक रही है। गीत मिलन के गाती है ये पायल की झनकार। आया सावन में सोमवार, ये हरियाला त्योहार। तन मन को भिगोती है ये बूंदों की बौछार। आया सावन में सोमवार, ये हरियाला त्योहार। और अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है उस पर ये 4 पंक्तियां। स्वागत है। सब और बाढ़ सी है और लगता है अभी बरसेगी तेज बरसात मानसून में। वाह, सब वाह, और वाह। बाढ़ अच्छा है। सी है और लगता बहुत है अच्छा, अभी बहुत अच्छा। बरसेगी तेज बरसात मानसून में। सड़कें बनी दरिया शहर समंदर है, कैसे बिगड़े हालात वाह वाह मानसून में। वाह। सड़कें बनी दरिया शहर समंदर है, कैसे बिगड़े हालात मानसून में। बिहार में चुनाव की गर्मी बहुत है, मिल रही रोज सौगात मानसून में। न वाह जाने किस किस की होगी जय और किस किस को मिलेगी मात मानसून में। बहुत किस अच्छा। बहुत किस अच्छा। को मिलेगी मात मानसून में। बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छा। तो ये थी लक्ष्मी राजवंशी, जिन्होंने बरसात को आज के संदर्भ में भी जोड़ दिया। तो मैं इनकी इस रचना के लिए, एक युवा कवित्री हैं, इनकी इस रचना के लिए इन्हें बधाई देती हूँ। ऐसा ही आगे और लिखती रहें और प्रयास करती रहें। और एसटीएन चैनल तो है ही, इन्हीं जैसे युवा कवित्रियों को मंच देने के लिए यह चैनल बनाया गया है। तो इसी क्रम में अब मैं अपने अगले कवि को आमंत्रित करना चाहती हूँ, लोकेश जी को। लोकेश जी मृदुल के नाम से लिखते हैं और LIC में कार्यरत हैं, MA हिंदी हैं और बहुत सी किताबें अपनी इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। तो अब मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों पहले वे मुझे कार्यालय में मिल गए थे, तो मुझे इनका स्वभाव देखकर इतना अच्छा लगा, तो मैं इनको आमंत्रित करने से पहले 4 पंक्तियां इनके लिए पढ़ती हूँ कि ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो। न किसी के प्रभाव में जियो, न किसी के अभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जियो। बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। अपने स्वभाव को जीने वाले मैं मृदुल जी से आवेदन करती हूँ, निमंत्रित करती हूँ उन्हें यहाँ पर कि वे आए और अपनी रचना सुनाएं। स्वागत। एसटीएन चैनल के सभी दर्शकों का हृदय से आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय दिनेश जी गौतम साहब का विशेष आभार। वो समय समय पर साहित्य की नाव में हम लोगों को बिठा के यात्रा करवाते रहते हैं। लीजिए, सावन के महीने में रक्षाबंधन पर 4 पंक्तियां, चूंकि रक्षाबंधन का अवसर आने वाला है,
4 पंक्तियां रक्षाबंधन पर निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि जिस मुहूर्त पर चंदन होता उसका वंदन होता है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जिस मुहूर्त पर चंदन होता उसका वंदन होता है। अंतर मन में शुचिता का सादर अभिनंदन होता है। अंतर मन में शुचिता का सादर अभिनंदन होता है। वाह वाह। ये पावनता भाई बहन के रिश्तों में भी हो जाए। इस पावनता की रक्षा में रक्षा बंधन धन हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत इस अच्छा। पावनता की रक्षा में रक्षा सब बंधन बंधन होता है। और देश की रक्षा करने वाले नौजवानों के लिए भी इस अवसर पर 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। स्वागत है। कि हुआ राष्ट्रहित जीवन अर्पित भारत माँ के लालों का। वाह। हुआ राष्ट्रहित जीवन अर्पित भारत माँ के लालों का। कोई कर्ज चुका ना पाए उनके पग के छालों का। बहुत अच्छा। जिनके संरक्षण में हमने सारे ही त्योहार किए। रक्षा बंधन आभारी है रक्षा करने वालों का। वाह वाह वाह। रक्षा बंधन आभारी है रक्षा करने वालों का। और लीजिए, सावन का महीना है, सावन के महीने के उपलक्ष्य में ही आज के ये काव्य गोष्ठी का आयोजन रखा गया है। मैं एक सावन का गीत आपके बीच में रखता हूँ। कि सजा है झूला कमल दलों से कुसुम कली से सजी है डोरी। सजा है झूला कमल दलों से कुसुम कली से सजी है डोरी। विराज है जिसमें नंद नंदन। विराज है जिसमें नंद नंदन। बगल में बैठी है श्री किशोरी। सजा है झूला कमल दलों से कुसुम कली से सजी है डोरी। बहुत अच्छा। विराज है जिसमें नंद नंदन। विराज है जिसमें नंद नंदन। बगल में बैठी है श्री किशोरी। सजा है झूला कमल दलों से कुसुम कली से सजी है डोरी। चला हिंडोला जो मंद मंथर सुगंध उड़ती रहे निरंतर। चला जो झूला चला हिंडोला जो मंद मंथर सुगंध उड़ती रहे निरंतर। महक रही है दसों दिशाएं। महक रही है दसों दिशाएं। लगी है कुदरत नई न कोरी। सजा है झूला कुसुम कमल दलों से कुसुम कली से सजी है डोरी। सजा है झूला कमल दलों से कुसुम कली से सजी है डोरी। महक रही है दसों दिशाएं। लगी है कुदरत नई न कोरी। सजा है झूला कमल दलों से कुसुम कली से सजी है डोरी। और एक चित्र देखिएगा कि लचक रही है। मानवीय करण किस प्रकार से किया जा सकता है। कि लचक रही है कदम्ब की डाली। लचक रही है कदम्ब की डाली। हर एक पत्ता बजाए ताली। लचक रही है
कदम की डाली, हर एक पत्ता बजाए ताली, लगा है मानो जो नाचने को, लगा है मानो जो नाचने को, कदम ने अपनी कमर मरोरी, सजा है झूला क्या कमल उपमा है। दलों से, कुसुम कली से सजी है डोरी, बहुत सजा है बहुत झूला कमल दलों से, कुसुम कली से सजी है डोरी। और शेर देखिएगा कि अनोखी आभा से है अलंकृत, अनोखी आभा से है अलंकृत, हवा से नूपुर हुए हैं झंकृत, अनोखी आभा से है अलंकृत, हवा से नूपुर हुए हैं झंकृत, प्रसन्न है प्रेम माधुरी में, प्रसन्न है प्रेम माधुरी में, नयन मिलाते हैं चोरी चोरी, वाह 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 वाह, सजा है झूला बहुत अच्छा, कमल बहुत बढ़िया। दलों से, कुसुम कली से सजी है डोरी, प्रसन्न है प्रेम माधुरी में, नयन मिलाते हैं चोरी चोरी, सजा है झूला कमल दलों से, कुसुम कली से सजी है डोरी। वाह। और कभी जो मन में ये भाव आए, कभी जो मन में ये भाव आए, तो झूलने में युगल समाए, कभी जो मन में ये भाव आए, तो झूलने में युगल समाए, ये गोपी मन की गोपी प्रसन्न ऐसे, ये मन की गोपी प्रसन्न ऐसे, जो चांद को देख कर चकोरी, वाह 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 सजा वाह। है झूला कमल बहुत दलों से, कुसुम कली से सजी है डोरी, विराज है जिसमें नंद नंदन, विराज है जिसमें नंद नंदन, बगल में बैठी श्री, बगल में बैठी है श्री किशोरी, सजा है झूला बहुत सुंदर कमल मंजर के दलों से, कुसुम कली से सजी है बहुत सुंदर, डोरी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रही आदरणीय पूर्णिमा जायसवाल अदा जी को मैं इन 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं कविता पाठ के लिए, और जिस प्रकार का आयोजन किया गया उसी प्रकार की पंक्तियां मैं रखना चाहता हूं कि तुम्हारी मुस्कुराहट पर मधुर मधुमांस लिख दूं मैं, तुम्हारी मुस्कुराहट पर मधुर मधुमांस लिख दूं मैं, बुझे ना प्यार किया जन्म इतनी प्यास लिख दूं मैं, वाह। बुझे ना प्यार किया जन्म इतनी प्यास लिख दूं मैं, तुम्हारी हर अदाकारी में होती है चुवन इतनी, तुम्हारी हर अदाकारी में होती है छुअन इतनी, कि मन करता तुम्ही पर ही महकता रास लिख दूं मैं, वाह। कि मन करता तुम्ही पर ही महकता रास लिख दूं मैं। पूर्णिमा जायसवाल अदा जी को आमंत्रित करता हूँ कविता पाठ के लिए। जी धन्यवाद, बहुत सुंदर पंक्तियां आपने मेरे लिए पढ़ी। मैं एक छोटा सा गीत आप लोगों के बीच में रखती हूँ, सावन का गीत है, आप लोग आनंद लीजिएगा। स्वागत है जी। दिखते कभी छिपते हो, दिखते कभी छिपते हो, सताते हो बार बार, वाह वाह। दिखते कभी छिपते हो, सताते हो बार बार, फिर याद मुझको तुम आते हो बार बार, वाह, फिर सावन में याद श्रृंगार। मुझको तुम आते हो बार बार। और इसका बंद देखिएगा मैम, कि बगिया में संग फूल के मुस्का न सकूंगी,
बगिया में संग फूल के मुस्का न सकूंगी, मैं आईने के सामने फिर जा न सकूंगी। वाह वाह। लगता है कि हाँ लगता है कि हर चीज में गाते हो बार बार, बुलाते हो बार बार, फिर याद मुझको तुम आते हो बार क्या बार, बात है। फिर याद मुझको तुम आते हो बार बार। सावन के झूले पड़ गए हैं, तुम कब आओगे? सावन के झूले पड़ गए हैं, तुम कब आओगे? बाहों में अपनी लेके मुझे कब झुलाओगे? बेला मिलन की है, बेला मिलन की है, क्यों भुलाते हो बार बार, सताते हो बार बार, फिर याद मुझको तुम आते हो बार बार, बहुत फिर सुंदर। याद मुझको तुम आते हो बार बार। और इस गीत का अंतिम बंद देखिएगा कि हमको तुम्हारे इश्क की ये कौन सजा है, हमको तुम्हारे इश्क की ये कौन सजा है, पीते नहीं हम फिर भी बता कौन नशा है, फिर कौन से सागर में डुबोते हो बार बार, बहुत बचाते हो बार बार, बहुत अच्छा। सताते हो बार बार, फिर याद मुझको तुम आते हो बार बार, बहुत सुंदर श्रृंगार फिर का गीत। याद मुझको तुम आते हो बार बार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी क्रम में मैं अब अपनी अगली कवित्री को आवाज देती हूँ। दोस्तों, कुंवर बेचैन की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं, मेरे गुरु कुंवर बेचैन, जिन्होंने मेरी पुस्तक पर भूमिका भी लिखी थी मैम, बहुत अच्छी। कि पूरी धरा भी साथ हो तो और बात है, वाह, पूरी धरा भी साथ हो तो और बात है, और तू जरा भी साथ हो तो और बात है, चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो आज जब हम युवाओं ने जब महफिल सजाई है बिल्कुल। और जब मैम भी हमारा साथ दे दें तो फिर और ही बात हो जाएगी, इसके शीर्ष पे पहुंच जाएगी ये गोष्ठी। तो मैं बहुत बहुत बड़े आदर और सम्मान के धन्यवाद। साथ में हमारी मैम, हमारी वरिष्ठ रचनाकार, वरिष्ठ साहित्यकारा वीणा जी अग्रवाल को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी कविताएं हमारे बीच में रखें। आज सावन के इस महीने में यहाँ पर पधारे सुप्रसिद्ध रचनाकार और एसटीएन चैनल के दर्शकों का अभिनंदन करती हूँ। एक रचना राखी की प्रस्तुत कर रही हूँ। राखी हमारे देश का अनुपम, अनूठा और भाई बहन के प्रेम का पवित्र त्योहार है। जी मैम। यह कविता मैं लोक भाषा, यहाँ की भाषा में प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है मैम आपका। सुन बीरा राखी लाई छुअण मोल रे, वाह, वाह, सुन भैया राखी लाई छुअण मोल। बहुत सुंदर। भादो मास सुहाणो आयो, राखी को धागो संग में लायो, भादो मास सुहाणो आयो, रिम झिम में हा बरसे, बागा में नाचे मोर रे, सुन बीरा राखी लाई छू अनमोल रे, सुन भैया राखी लाई छू अनमोल, राखी मारी चंदा जैसी,
तारा की लागी कोर रे, राखी भारी चंदा जैसी, तारा की लागी कोर रे। चांदनिया में चम चम चमके, चांदनिया में चम चम चमके, दिनडारी काई तोल रे। सुन बीरा राखी लाई छुअन मोल रे, सुन भैया राखी लाई छुअन मोल। वाह 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 वाह। थाल सजायो नारे रासू, थाल सजायो नारे नासू, रोली लाई गोल रे, थाल सजायो नारे नासू। माथा पेटी को सोहे थारे, माथा पेटी को सोहे थारे, हाथा में रेशम डोर रे। सुन बीरा राखी लाई छुअन मोल रे, सुन भैया राखी लाई छुअन मोल। ना मैं मांगू चुनरी लहरियो, ना मैं मांगू चुनरी लहरियो, ना माथारो बोर रे, ना मैं मांगू चुनरी लहरियो। भाई की मांगू लंबी उमरिया, भाई बहन रो प्यार अमर है, इको काई मोल रे। वाह 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 सुन वाह। भैया राखी लाई छुअन मोल रे, सुन बीरा राखी लाई बहुत छुअन मोल। बहुत अच्छी रचना मैम। तो एसटीएन चैनल वाले सभी दर्शकों को हम राखी की बधाइयां दे दें। और यहाँ पर हमारी गोष्ठी का प्रथम चरण पूर्ण होता है और मैं अब अगले चरण के लिए एक अनुरोध करूंगी कि छोटी छोटी एक एक रचनाएं और सुना दें और समय का थोड़ा ध्यान रखें। और इसी क्रम में मैं लक्ष्मी जी को आमंत्रित करूंगी कि वे अपनी एक छोटी सी रचना हमारे बीच में रखें। मैं एक मुक्तक के माध्यम से बताती हूँ कि राखी क्या है और क्या होती है राखी। रंग बिरंगे धागों से रिश्तों की पहचान बनी ये राखियाँ, रंग बिरंगे धागों से रिश्तों की पहचान बनी ये राखियाँ, दिल के एहसासों में छुपी मृदंगी तान बनी ये राखियाँ, दिल के एहसासों में छुपी मृदंगी तान बनी ये राखियाँ। और कृष्ण कृष्ण जपने लगी अंत समय हार कर, तो द्रौपदी के चीर का मान बनी ये वाह वाह। राखियां बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत और बढ़िया। एक छोटा सा बंद एक गीत का सुनाती हूँ मैं। हम्म। शुभ हो राखी का त्योहार, शुभ हो राखी का त्योहार, संग में खुशियाँ हो हजार। वाह। शुभ हो राखी का त्योहार, संग में खुशियाँ हो हजार। यूं ही बढ़ता रहे दिनों दिन भाई बहन का प्यार, शुभ हो राखी का त्योहार, बहुत अच्छा। संग में खुशियाँ हो हजार। हाथ कलाई राखी हो मस्तक पर रंग का टीका, हाथ कलाई राखी हो मस्तक पर रंग का टीका। वाह। मिठास रिश्ते में ऐसी तकरार से ना हो फीका, वाह। मिठास रिश्ते में ऐसी तकरार से ना हो फीका। भूल जाए सब कल की बातें, आज रखें हम याद, भूल जाए सब कल की बातें, याद रखें हम आज। त्योहार मनाने का यही तो होता है सलीका, एक दूजे के साथ रहे
एक दूजे के साथ रहे, जीत मिले या हार, शुभ वाह, हो बहुत अच्छा। राखी का त्योहार, त्योहार शुभ हो राखी का बहुत अच्छा त्योहार, संग में खुशियाँ हो हजार, शुभ हो राखी का त्योहार। बहुत अच्छा धन्यवाद। लक्ष्मी, बहुत अच्छा। और जब लक्ष्मी को पढ़ते हुए देखती हूँ तब मन आश्वस्त हो जाता है कि हाँ, अभी आने वाले समय में भी कविता शेष है, हमारे अच्छा। युवा पीढ़ी के पास में कविता है। तो मैं इसी क्रम में अब हमारे अगले कवि को, मृदुल जी को आमंत्रित करूं कि वे अपनी एक छोटी सी रचना समय का ध्यान रखते हुए हमारे बीच में रखें। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद पुनश्च STN चैनल के सभी दर्शकों का। और एक छोटी सी गजल मैं आपके बीच में रखता हूँ, सुनिएगा। कि सारे संसार से प्यारी तुम्हारी अखियां है, वाह, सारे संसार से प्यारी तुम्हारी अखियां है, सारे संसार से प्यारी तुम्हारी अखियां है, सारे संसार से प्यारी तुम्हारी अखियां है। मैंने हर दम ही निहारी तुम्हारी अखियां है, मैंने हर दम ही निहारी तुम्हारी अखियां है, और तुम्हारी अखियों में मैं डूब गई हूँ मोहन, अच्छा, तुम्हारी अखियों में मैं मैं डूब गई हूँ मोहन, तुम्हारी अखियों में मैं डूब गई हूँ मोहन, मैंने अखियों में उतारी तुम्हारी अखियां है, वाह, मैंने अखियों में उतारी तुम्हारी अखियां है, सारे संसार से प्यारी तुम्हारी अखियां है, और तुम्हारी अखियां है किस बात की चिंता मुझको, वाह, तुम्हारी अखियां है किस बात की चिंता मुझको, तुम्हारी अखियां है किस बात की चिंता मुझको, जाने हर बात हमारी तुम्हारी अखियां है, वाह, जाने हर बात हमारी तुम्हारी अखियां है, सारे संसार से प्यारी तुम्हारी अखियां है। और शेर देखिएगा। हाँ, कि तुमने अपना के मेरी जिंदगी संवारी है, तुमने अपना के मेरी जिंदगी संवारी है, तुमने अपना के मेरी जिंदगी संवारी है, मैंने जब जब भी संवारी तुम्हारी अखियां है, मैंने जब जब भी संवारी तुम्हारी अखियां है, सारे संसार से प्यारी तुम्हारी अखियां है, और तुम्हारा खाता हूँ पीता हूँ तुमसे जिंदा हूँ, तुम्हारा खाता हूँ पीता हूँ तुमसे जिंदा हूँ, तुम्हारा खाता हूँ पीता हूँ तुमसे जिंदा हूँ, फिर भी ना मांगे उधारी तुम्हारी अखियां है, फिर भी ना मांगे उधारी तुम्हारी अखियां है, बहुत अच्छा, सारे संसार से प्यारी तुम्हारी अखियां है। और मेरे गोपाल मृदुल की गजल में आ जाओ, मेरे गोपाल मृदुल की गजल में आ जाओ, मेरे गोपाल मृदुल की गजल में आ जाओ, मेरा हर गीत मुरारी तुम्हारी अखियां है, मेरा हर गीत मुरारी तुम्हारी अखियां है, सारे संसार से प्यारी तुम्हारी अखियां है, सारे संसार से प्यारी तुम्हारी अखियां है, मैंने हर दम ही निहारी तुम्हारी अखियां है, मैंने हर दम ही निहारी तुम्हारी अखियां बहुत है। अच्छा। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ इन्हीं भावों से पूर्णिमा जायसवाल अदा जी को कि वे अपनी रचनाएं आपको दूसरे चरण में प्रस्तुत करके सुनाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
एक छोटी सी गजल आप लोगों के बीच में रखती हूँ। पहले तो इतनी अच्छी रचना के लिए आपको बधाई कि आपने बहुत अच्छी गजल हमें सुनाई। एक गजल के चंद अशार देखिएगा मैडम। स्वागत है। कि ना ऐसा सोच कि अब क्या मिलेगा, ना ऐसा सोच कि अब क्या मिलेगा, मासूम तन्हा रातों में, है ना, जब बच्चों का मन एकदम खराब हो जाता है तब, ना ऐसा सोच कि अब क्या मिलेगा, बुरे में भी कोई अच्छा मिलेगा। हाँ, वाह, बुरे वाह। में भी कोई अच्छा मिलेगा। जहां पर पांव थककर चूर होंगे, जहां पर पांव थककर चूर होंगे, जहां पर END एंड लिखा होता है उसे आखिरी नहीं समझना चाहिए, बिकॉज END एफर्ट्स नेवर डाई। जहां पर पांव थककर चूर होंगे वहीं से कोई एक रास्ता मिलेगा। बहुत अच्छा। वहीं से कोई एक रास्ता मिलेगा। ना ऐसा सोच कि अब क्या मिलेगा, बुरे में भी कोई अच्छा मिलेगा। जहां पर पांव थककर चूर होंगे वहीं से कोई एक रास्ता मिलेगा। और मिलाया प्यार अगर रिश्तों में थोड़ा, केमिस्ट्री देखिएगा, हाँ। कि मिलाया प्यार अगर रिश्तों में थोड़ा, दिलों पे रंग फिर गहरा मिलेगा। गहरा मिलेगा। दिलों पर रंग फिर गहरा मिलेगा। बहुत अच्छा। और मोहब्बत की गणित कुछ भिन्न होगी। मोहब्बत की गणित कुछ और होगी। मोहब्बत की गणित कुछ और होगी। जरूर। दिया उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दिया उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। और यही तो सोचकर सबसे मिली हूँ। यही तो सोचकर वीणा दीदी आपसे मिली हूँ, लक्ष्मी जी आपसे मिली हूँ, मृदुल जी आपसे मिली हूँ। यही तो सोचकर सबसे मिली हूँ। अदा कोई तुम्हें अपना मिलेगा। वाह वाह। अदा कोई तुम्हें अपना मिलेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसी गजल के साथ में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ वीणा दीदी को कि वे अपनी एक रचना हमारे बीच में रखें। बहुत अच्छा। पूर्णिमा जी ने बहुत अच्छी सकारात्मक सोच हमको दी और मैं एक कविता इसी कड़ी में आपके सामने रख रही हूँ। धुआं धुआं। स्वागत है। चांद हुआ है पानी पानी, बादल धुआं धुआं। वाह। चांद हुआ है पानी पानी, बादल धुआं धुआं। सूरज कटी पतंग हो गया, शाखें वहाँ यहाँ वहाँ। चांद हुआ है पानी पानी, चांद हुआ है पानी पानी, बादल धुआं धुआं। सूरज कटी पतंग हो गया, शाखें यहाँ वहाँ। चांद हुआ है पानी पानी, बादल धुआं धुआं। बहुत अच्छा। सोए हैं साए सलीब पर, घने दरख्तों के। सोए हैं साए सलीब पर, घने दरख्तों के। घिसट रही है हवा अंधेरे, बहते रवा रवा। बहुत अच्छा। बहुत चांद हुआ है पानी पानी, बादल धुआं धुआं। कांटा हुई दोपहरी, सूरज तन से चिपक रहा है। कांटा हुई दोपहरी, सूरज तन से चिपक रहा है। टुकड़े टुकड़े हुआ उजाला, तिरता जहां तहां। हाँ, चांद हुआ है पानी पानी, बादल धुआं धुआं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। गिरती गिरती सी दीवारें छत से अटक रही हैं,
गिरती गिरती सी दीवारें छत से अटक रही हैं, रेशा रेशा हुई धड़कनें, वाह रेशा रेशा हुई धड़कनें, सुनता कौन यहाँ, बहुत अच्छा। चांद हुआ है पानी पानी, बादल धुआं धुआं। और अंतिम पंक्तियां, उतर रहे हैं अक्स उजालों के गहरी रातों में, वाह उतर रहे हैं अक्स उजालों के गहरी रातों में, सिसक रही है फुटपाथों पे सड़कें जवा जवा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। सिसक रही है फुटपाथों पे सड़कें जवा जवा, चांद हुआ है पानी पानी, बादल धुआं धुआं, सूरज कटी पतंग हो गया, शाखें यहाँ वहाँ, चांद हुआ है पानी पानी, बादल धुआं धुआं। बहुत अच्छी रचना, बहुत बहुत बधाई आपको इस रचना के लिए। तो दोस्तों, जब मैं मैम को सुन रही थी तब ऐसा लग रहा था कि अभी भी हमारे पास में इतना समय है कि हम कुछ जीवन में कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। तो जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी पूरा आसमान बाकी है, कई जीत कई हार बाकी है, बहुत सारे हिसाब बाकी है, पड़ा है जिंदगी का एक पन्ना, अभी पूरी किताब बाकी है। बहुत बहुत किस हद तक जाना है कौन जानता है, किस मंजिल को पाना है कौन जानता है, 4 दिन की जिंदगी है जी लो यारों, कब बिछड़ कर जाना है कौन जानता है। बहुत सुंदर। बहरहाल एसटीएन चैनल ने हमें बिछड़ने के लिए नहीं, मिलने के लिए यहाँ बुलाया था, और इस सफल गोष्ठी के लिए मैं आप सभी लोगों को, सभी प्रतिभागियों को बधाई देना चाहती हूँ। आप मुस्कुराते रहें, सावन का महीना आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, और रक्षाबंधन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत नमस्कार। शुक्रिया।